हमारा भी एक सपना था कि हमारी भी एक अच्छी आदर्श बहू हो जो हंसते हंसते 56 भोग तैयार करे। हम सब बना लेंगे। छप्पन भोग की रस्म सिर्फ अकेली तुम क्यों करोगी? शादी के बाद हर जिम्मेदारी आधे आधे हिस्से में बंटती है। तो आधा काम तुम करो और आधा काम हम करते हैं। और भोग के लिए जो भी प्रसाद बनाते हैं ना, वो सुबह में बनाना होता है। सुबह कितने बजे? 3 बजे तो हमें उठना ही होगा। चाय रेडी है। माँ ने तुम्हें हमारे साथ यहाँ देख लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उठकर बर्तन ही गिराती रहोगी या फिर 56 भोग भी बनाओगी? हमें नहीं लगता कि 5 से अधिक भोग तुम बना पाओ। नहीं नहीं माँ, हम सब बना लेंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, सारा भोग बन जाएगा। तुम्हें पता भी है कि बिना स्नान किए रसोई में आना भी नहीं। माँ हम बस नहाने ही जा रहे थे, फ्रेश होकर ही भोग बनाएंगे। ठीक है, हम सुबह 6 बजे आते हैं, देखते हैं क्या क्या बना पाई हो। वैसे होना तो है नहीं तुमसे, फिर भी देखते हैं क्या क्या कर पाती हो। अच्छी और आदर्श बहू बनना इतना आसान नहीं होता है। देखो आ गई ना माँ चेक कर रहे, और तुम कह रहे थे कि वो सबसे पहले तुम्हारे कमरे में जाएगी। अब तुम कैसे जाओगे अपने कमरे में? अरे तुम घबराओ मत, हम बचपन में ना हमेशा अपनी चादर मुंह तक ओढ़ के सोते थे। तो माँ को ये बात पता है, तो अभी हमने पता है क्या किया, अपने कमरे में चादर के नीचे सारे तकिए लगा दिए। मन्नू ऐसा करता है, हमेशा काम करता है, कभी पकड़ा नहीं गया। तो हमने सोचा हम भी ट्राई करके देख लेते। तो सबसे पहले अभी नहाना होगा, अभी ठंडे ठंडे पानी से नहाकर मिले किचन में। हम भी फ्रेश हो जाएंगे। चल। वैसे ये 56 भोग का भूत तुम्हारे सर पे कैसे सवार हुआ? क्या साबित करना चाहती हो? हमारा भी एक सपना था कि हमारी भी एक अच्छी आदर्श बहू हो जो हंसते हंसते 56 भोग तैयार करे, पूजा का थाल बनाए और उफ तक न करे। कुछ नहीं, अब तुम ही सोचो ना अर्जुन, ऐसी हालत में अगर माँ सुबह उठकर कि इतना सारा काम करेगी, अच्छा लगेगा क्या? उन्हें तो आराम करने की जरूरत है, इसलिए 56 भोग की जिम्मेदारी हमने ले ली। अब वैसे तुम लिस्ट पढ़ो ना कि क्या क्या लिखा है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। हाँ तो देखो, चावल तो हमने चढ़ा दिए। हाँ। और दाल बन रही है, तुमने सब्जियां भी काट दी हैं, तो बचा क्या? पुड़िया। वो पुड़ियों के लिए लगेगा आटा। आटा गूंदना आता है तुम्हें? आटा लेकर आते हैं। हाँ। अरे बस बस इतना सारा नहीं। अरे ये तो बहुत पानी डाल दिया तुमने। अब इसमें क्या कागज की पानी की नाव घुमानी है क्या तुम्हें? ऐसे नहीं करते। आटे को है ना आराम आराम से मिक्स करना पड़ता है, धीरे धीरे मिक्स करो, फिर उसकी धुलाई करो। ट्राई करो। ये थोड़ा पानी ज्यादा हो गया तो हम थोड़ा आटा ऐड करते हैं। ये डाला थोड़ा और आटा। तुझे चाहूं बेतहाशा मेरे करीब मेरे हबीब,
तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन से, तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है, तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है, इस कदर हम दोनों का बनना एक राज है। हुआ मेर दिल गरीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन से। लो आटा पक गया, मतलब दाल चावल पक गए और आटा भी रेडी है। लेना देना नहीं दुनिया से मेरा, बस तुझसे काम है, तेरी अखियों के शहर में यारा सब इंतजाम है, खुशियों का एक टुकड़ा मिले या मिले गम की खुशचने, यारा तेरे मेरे खर्चे में दोनों का ही एक दाम है। होना लिखा था यूं ही जो हुआ, या होते होते अभी अनजाने में हो गया। और ये रही 55। अब बचा सिर्फ एक। क्या बात है, अरे एक तो चुटकी में हो जाएगा। वो हमने मीठी बूंदी बनाई थी ना, उसमें मेवा डालेंगे और बन जाएंगे बूंदी के लड्डू। हमें ना बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, वो बनाएंगे 3 पेट के। और हाँ, फिर शक्कर भी चोरी करके खाओगे। अच्छा, हाँ बेबी, घर पहुंच गए। कैसा सोचा तुम? गुड नाइट, बाय। इस वक्त कौन हल्ला गुल्ला कर रहा है घर पे? शक्ति जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ थे अब तक? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अरे बेबी, आपके साथ ही तो लेटे हुए थे और थोड़ा बाथरूम लगी तो आ गए फिर। हाँ शक्ति जी, आप नींद में हैं क्या? हाँ, लगी बाथरूम थी और आगे किचन की तरफ। अरे तो गए बाथरूम में ही थे और यहाँ चांदनी की आवाज सुनी तो आ गए। देखो ना, इस रात को मतलब पता नहीं किससे बातें कर रही हो ऐसे। हाँ, हंस हंस के जोर से कुछ। अच्छा, आप मुझे उल्लू बना रहे हैं, है ना? मैं जानती हूँ आप कहीं बाहर थे, आप बाहर से आ रहे हैं। हाँ, मुझे अभी बताइए वरना मैं मम्मी को आवाज दूंगी। मम्मी को मत बुलाओ। देखो बताते बेबी, हम ना किसी को बताना मत। हम बहुत नेक काम करने गए थे, पुण्य का एकदम। मंदिर गए थे, हाँ, और रात भर भगवान के आगे जगराता किया और बस भगवान से एक ही बात बोली। हमने भगवान से कहा कि हमारे सोना की सोनी को जल्दी भर जाए। सच्ची? तभी हम आपसे इतना प्यार करते हैं शक्ति जी। हम भी तो करते हैं गंगा मैया का। चलिए। हाँ चलो। एक मिनट, हम छुप रहे हैं, मैं समझ में आया, लेकिन तुम क्यों छुप रही हो? हाँ, हम क्यों चुप? वैसे मान गए तुमको भी आज, आखिर तुमने 56 भोग तो बना ही लिए। हमने अकेले नहीं, हम दोनों ने। हमने क्या किया? हम तो बस मास्टर जी बन के खड़े। ये करो, ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसे अर्जुन, जब तुमने हमसे कहा कि पति पत्नी हर काम आधा आधा बांट कर सकते हैं,
तो हमें सच में बहुत अच्छा लगा। और साथ में काम करो तो मजा भी बहुत आता है। पर माँ ने हमसे कहा था कि हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी है। अगर उन्हें गलती से भी पता चला ना, उन्हें सच में बहुत बुरा लगेगा। हमने तुम्हारी मदद अपनी मर्जी से की है, तुमने हमसे थोड़ी कोई मदद मांगी। और जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से ये तुम भोग बना रही हो ना, ये देखकर माँ तो क्या, भगवान जी भी तुम्हें 10 on 10 देते। सच में? थैंक यू सो मच। ये तुझ संग ही लगया, मैं जानू ये इश्क है आधाया है पूरा, तू ही बता सजना। तो हम चलते हैं, सोने जाते हैं हम अपने कमरे में। हाँ, वैसे कहो तो हमारे बेड के नीचे एक गद्दा बिछा दे। हाँ, चलते हैं। क्यों छुपाने की दिल ये कोशिशें कर रहा, इसकी नाराजगी किसी से बोलना भी जरा, ना मैं जानू हम सफर है या गैर, या यह इश्क की ही कुछ साजिशें क्या पता। दिल लगया क्यों ये तुझ संग ही लगया, मैं जानू ये इश्क है आधाया है पूरा, तू ही बता सजना। इतनी देर हो गई, सुबह के 9 बज गए, इतना सारा काम पड़ा है, कैसे? काम की चिंता छोड़ो, बच्चे हैं, सब संभाल लेंगे। और जरा धीरे धीरे। तुम पूरी रात सोई नहीं ठीक से, बार बार उठ रही थी, और करीब 3:30 बजे तुम्हारी आंख लगी तो हमने तय किया कि जब तक तुम्हारी नींद पूरी ना हो जाए तुम्हें उठाया ना जाए। हमने आपकी भी नींद खराब कर दी नहीं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीता जी के अपने ससुराल आने का प्रसंग पड़ रहा था। एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बेटी और एक आदर्श बहू की ऐसी छवि के कि अपनी नींद खराब होने का जरा भी अफसोस नहीं है मुझे। चुप करो गुड़िया। वाह भाभी, क्या रंगोली बनाई है। रहने दीजिए, हम 10 मिनट में बना देंगे, छोड़िए आप। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? हमारे पास एक आइडिया है। अगर हम 1 मिनट में रंगोली बना दे तो? कैसे? रुको तुम, हम आते हैं। कैसी है? कमाल से। सिर्फ रंगोली ही बनाई है या फिर कुछ और भी काम? अरे नहीं माँ, 56 भोग भी तैयार है, भाभी ने बनाया। ये सब कुछ तुमने खुद बनाया है या किसी की मदद से? माँ, वो इंटरनेट, वो फोन पर इंटरनेट है ना, और आजकल तो सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाती है। अच्छा, फिर तो तुम्हारा फोन तुम्हें ये भी बता दे रहा होगा कि पंडित जी को सुबह सुबह ही बुलाना है।
अरे जल्दी आइए पंडित जी। अरे आंटी जी कहाँ बताएं आपको, मतलब सुबह से हम कुल्ला तक नहीं किए हैं। और चांदनी अभी पीछे ही पड़ गई हमारे कि पंडित जी को लेके आओ, पंडित जी को लेके आओ। आ गए हैं पंडित जी। हाँ मतलब सुबह से चाय तक नहीं पिए हमने, ना हमने और ना पंडित जी ने। अब मनु भैया हम चाय बना के लेकर आते हैं। रहने दो। तुम कब तक इन कपड़ों में घूमती रहोगे? जाओ पूजा की साड़ी पहनो, नहीं तो लोग कहेंगे कि हमने ढंग के कपड़े भी नहीं दिए तुम्हें। अरे वाह। हाँ चल। हाय हाय गुरु, देखो तो कितनी सुंदर रंगोली है कसम दौली की। आज पूजा में हम यही साड़ी पहनेंगे। अर्जुन ने कहा भी था। हमें लगता है कि ये साड़ी है ना पर काफी जचेगी। कि ये रंग हम पर बहुत अच्छा लगता है। माँ आइए ना, बैठिए। नहीं ठीक है बहू, ये चांदी के बर्तन हैं पूजा के लिए, इन्हें साफ करना है। अगर तुम 56 भोग बनाकर बहुत थक नहीं गई हो। अब चांदी के बर्तन, अर्जुन ने तो कहा था पीतल के बर्तन होते हैं ना। अर्जुन पूजा पाठ के बारे में हमसे ज्यादा जानता है क्या? आज तक उसी ने तो सारे इंतजाम किए ना, उससे ही पूछ लेते। अरे नहीं, हम कर लेंगे। रहने ही दो। वैसे भी बर्तन साफ करना कहाँ शोभा देगा तुम्हें। अरे नहीं माँ, सॉरी ना। लाई हमें दीजिए, हम कर लेंगे। ठीक है। ओम विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्कारं समर्पयामि। परिवार के सारे सदस्य उपस्थित हैं पूजा में। ये चांदनी क्यों नहीं आई अब तक? अरे वो तो सोरी होगी ना, उसके सोने का वक्त है। नहीं मामी जी, जबकि आज तो 3 बजे उठ के भाभी ने ये सब कुछ किया है। अच्छा तो बेटा अब तो वो पक्का सोरी होगी, थक गई होगी। नहीं मामी जी, वो शायद तैयार हो रही होगी। कब से साफ कर रहे थे, अब जाकर चांदी की चमक नजर आ रही है। माँ का दिया हुआ ये काम भी हमने पूरा कर दिया। कपड़े गीले हो गए, ऐसे तो नहीं जा सकते हम सबके सामने पूजा में। एक काम करते हैं, फ्रेश होकर चेंज कर साड़ी पहनकर पूजा में जाते हैं। बहू के लिए कब तक रुके रहे? चलिए पंडित जी शुरू करते हैं पूजा। माँ, तो चांदी को ना साड़ी पहनने में थोड़ा समय लगता है। वो आती होगी, इतनी मेहनत से बनाया, थोड़ी देर रुक जाते ना। तो चांदनी इस देश की या फिर कानपुर की कोई पहली बहू नहीं है जिसने ये 56 भोग बनाया है। सभी करती हैं, हमने साल दर साल किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतनी सी बात के लिए क्या उसे कानपुर की श्रेष्ठ बहू का सम्मान दिया जाए?
सुलक्षणा, अर्जुन के कहने का वो मतलब नहीं है। जानी ने सारी मेहनत की है ना, तो उसके लिए पूजा थोड़ी देर रुक सकती है।